ये किसी ने सवाल किया है, उस्ताद मुहतरम, क्या शादी के लिए घर वालों पर दबाव डालना जायज़ है? सुबहान अल्लाह। किसी पर इमाम तवक्कान साहब का ज़्यादा गलबा हो गया, लगता है ऐसे। बहरहाल जिसने भी किया तुम में से ही कोई है, सारे तुम इस पर राज़ी हो, इस सवाल पर सारे राज़ी। फ़लाँ ने किया फ़लाँ ने नहीं किया, लेकिन राज़ी तुम सब हो इस पर, तुम सब के रज़ामंदी है। देखिएगा, अब दबाव से क्या मतलब? वालिदैन को मजबूर तो नहीं कर सकते। वालिदैन को चाहिए कि वो औलाद की शादी करें, और शादी जल्दी करनी चाहिए, और इसमें वालिदैन से मुतालबा करने में भी कोई हरज नहीं है कि वालिदैन से कहा जाए मेरी शादी करा दें, मुझे ज़रूरत है। समझ आगे कि नहीं? इधर एक तालिब इल्म यहाँ से फारिग होकर गया है, पढ़ता रहा सारा, इधर ऊला से लेकर आखिर तक दौरे तक इधर पढ़ा। तो मंगनी तो उसकी शुरू में हो गई थी, ऊला में, बल्कि चचाजाद बहन थी उसी के साथ हुई थी घर में, लेकिन शादी बेचारे के फराद के भी 2-3 साल बाद हुई है, 3-4 साल बाद, लेकिन 2-3 साल बाद। तो बेचारे का इख्तिलाम भी बहुत होता था। तो चाचा जो उसका ससुर था ना, फिर आखिर में उसने ये काम शुरू कर दिया कि जो ही एहतराम होता था तो फ़ौरन चाचा को फ़ोन करता था कि मुझे फिर रात को एहतराम हो गया। एकदम चाचा ने उसको डांटा भी कि तू क्या कर रहा है, तो मुझे क्यों फ़ोन करता है। लेकिन बहरहाल वो बहुत, हालांकि माली मसला भी नहीं था, माली माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया होता उनको, तो वालिदैन को कहना चाहिए, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं कि मेरी शादी कराओ, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। आखिर ये है कि इतनी कह सकते हैं ना, कह सकते हैं, और कोई बदतमीज़ी तो नहीं कर सकते, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते, कोई और तकलीफ़ तो नहीं देख सकते, वालिदैन का नुकसान तो नहीं कर सकते। असल तो यह कि आप ख़ुद शादी करें, आप अपने। क्या कह रहे हैं? हाँ, ये कह रहे हैं कि पसंद की शादी के लिए, कोई किसी को पसंद करता है, घर वाले किसी कोई और शादी करना चाहते हैं। देखिएगा, बेहतर तो यह कि जो वालिदैन का फ़ैसला हो उसी पर अमल करना चाहिए, क्योंकि वालिदैन की नज़रें जो है ना वो गहरी होती है, वो ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। ख़ुद जो होता है वो चूँकि जवान होता है, जवानी होती है, अक़ल इतनी कामिल नहीं होती, तो बाज़ औक़ात वो गलत फ़ैसला कर बैठता है। तो इसलिए वालिदैन को ही, वालिदैन की राय को तरजीह देनी चाहिए। अलबत्ता बाज़ औक़ात जो है ना वालिदैन कोई मफाद होता है, बस जी मेरे रिश्तेदार है, जो मेरी भतीजी है, जी मेरी भांजी है, वाला या वालिद को वाज़ेह नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पर ये मुनासिब नहीं है, तो इस सूरत में वालिदैन की बात मानना ज़रूरी नहीं है। ठीक, खुद आप फैसला करें, और वालिदैन को भी इसरार नहीं करना चाहिए, अपने राय पर इसरार नहीं, अपनी राय देना चाहिए। लेकिन वालिदैन को जो है ना चाहिए कि अपनी औलाद को ब्लैकमेल ना करें। सबसे बड़े ब्लैकमेलर वालिदैन होते हैं, जो अपनी औलाद को ब्लैकमेल करते हैं, अपनी राय मनवाना, अपनी राय मनवाना, अपनी राय मनवाना हर जगह पर। और वालिदैन बस मैं तो वालिद बन गया, हम तो वालिदैन बन गए, बस अपनी राय मनवाना, ये नहीं करना चाहिए वालिदैन को। समझदार वालिदैन इस तरह नहीं करते। समझदार वालिदैन तो माहौल फराहम करते हैं घर में, हत्ता कि बेटी भी ये जुर्रत कर सकती है कि मैंने फ़लाँ से शादी करनी है। ऐसा माहौल होना चाहिए, तो शरीयत ने हक़ दिया हुआ है, शरीय हक़ है, तो माहौल ऐसा बनाना चाहिए वालिदैन को घर में कि बिल्कुल फ्री माहौल। फ्री माहौल से मतलब ये नहीं कि वह पर्दा, फ्री माहौल से है कि बच्चा जो राय पेश करना चाहे वो अपनी राय पेश कर दे, वालिदैन उसकी राय का ख्याल रखें। लेकिन जहाँ पर नुकसान हो
तो फिर वहाँ पर उसको समझाए अच्छी तरीके से, लेकिन ब्लैकमेल ना करें कि बस हम जो वालिदैन हैं बस हमारी ही माननी पड़ेगी। अक्सर वालिदैन इस तरह भी करते हैं और बहुत गलत फ़ैसले करते हैं, इसमें वाज़ेह तौर पर पता चल रहा होता है कि इस फैसले में इसमें बच्चे का कोई मफाद नहीं देखा गया, अपना मफाद देखा गया। इसी वजह से तो फुक़हा ने मसला लिखा है कि अगर जो है ना वो बच्ची नाबालिग हो और वालिदैन उसका वालिद उसका निकाह कराए और सुई इख्तियार पाया जाए, सुई इख्तियार पाया जाए, तो अहनाफ के राज कौल के मुताबिक वो निकाह बातिल होते ही नहीं है। ये फुक़हा ने मसला लिखा है। समझ आ गई कि नहीं? इसका ख्याल रखना चाहिए जी।